ABC मॉडल। तो अगर हम ABC मॉडल की हम बात करें तो ये जो एक फ्लावर होता है, एक जो फ्लावर है, फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बेसिकली काइलेक्स बोलते हैं। तो काइलेक्स की जो इकाई होती है उसको सेपल्स कहा जाता है। काइलेक्स के अंदर होता है करोला, जो कि कलरफुल पार्ट होता है। उसकी जो यूनिट्स है उसको पेटल कहा जाता है। और पेटल के अंदर होता है एंड्रोसियम होता है, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है। उसकी जो उसको स्टेमन कहा जाता है। तो स्टेमन होता है थर्ड वर्ड। और सबसे अंदर होता है जिसको गाइनोसियम कहा जाता है, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, उसको कार्पल कहा जाता है। तो बेसिकली जो एक प्लांट, एक फ्लावर है, उसमें 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर सेपल, उसके अंदर पेटल, फिर स्टेमन, फिर होता है कार्पल। तो यहाँ पर जो ABCD मॉडल है, यहाँ पर जो अराबिडोप्सिस की बात करें तो अराबिडोप्सिस एक फ्लावर है, एक प्लांट है। तो उसके फ्लावर में ये स्टडी की गई थी, म्यूटेशनल स्टडी की गई थी कि इसके जो फ्लावर्स को बनाने के लिए कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर इन जो चारों वर्ल्स हैं उसके लिए कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो A जीन्स है, ये A जीन्स बनाते हैं सेपल और पेटल्स को। जो B जीन्स है, ये पेटल और स्टेमन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C जीन्स ये स्टेमन और कार्पल को बनाते हैं। A जीन सेपल और पेटल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। B जीन पेटल और स्टेमन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C जीन स्टेमन और कार्पल को बनाता है। यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि A और C जो जीन्स हैं, A और C जीन्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब A C जीन्स के एक्सप्रेशन को रोकेगा और C एक जीन्स के एक्सप्रेशन को रोकता है। तो A जीन्स है यहाँ पर एपिटेला फर्स्ट, एपिटेला सेकंड। A जीन्स है एपिटेला फर्स्ट और एपिटेला सेकंड, ये दोनों मिलके बनाते हैं सेपल को। A प्लस B जीन्स ये हैं एपिटेला थर्ड और पिस्टिलाटा, ये बनाते हैं पेटल को। B प्लस C जीन्स ये हैं पिस्टिलाटा और एगामस, ये बनाएंगे स्टेमन को, जो कि थर्ड वर्ल्ड है। और जो C जीन्स है एगामस, C जीन्स है यहाँ पर एगामस, जो कि कार्पल को बनाएगा। अब जो अराबिडोप्सिस का जो प्लांट है, उसके फ्लावर में कुछ म्यूटेशनल स्टडी की गई और म्यूटेशनल स्टडीज़ देखा गया कि अगर इनमें से कोई जीन्स का लॉस हो जाता है तो क्या फ्लावर में जो फ्लोरल ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वाइल्ड फ्लावर होता है, जो नॉर्मल फ्लावर है, तो उसमें जो A जीन है ये सेपल को बनाएगा। A प्लस B जीन्स ये पेटल का फॉर्मेशन करेगा। B प्लस C जीन ये स्टेमन का फॉर्मेशन करेगा। और केवल C जीन होता है रिस्पॉन्सिबल कार्पल के फॉर्मेशन के लिए। A जीन बनाएगा सेपल, A प्लस B जीन बनाएगा पेटल, B प्लस C जीन बनाएगा स्टेमन और C जीन बनाएगा कार्पल। तो अगर इनमें से किसी जीन्स का लॉस हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। तो जैसे A की बात करें तो A जीन्स है ये सेपल और पेटल को बनाने में हेल्प करता है। तो अगर A जीन का लॉस हो जाएगा तो A जीन के स्थान पर C जीन आएगा। तो यहाँ पर केवल B और C जीन्स बनेंगे। तो जो A के स्थान पर जब C आ जाएगा तो ये बनाएगा कार्पल बनाएगा, क्योंकि C जीन बनाता है कार्पल। और B प्लस C जीन बनाएगा स्टेमन, B प्लस C बनाएगा स्टेमन। और जो B प्लस C, B क्या बनाएगा, स्टेमन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्पल स्टेमन बने, इस कार्पल स्टेमन और कार्पल बन जाएगा। तो A के स्थान पर बन जाएगा कार्पल और B बनाता है, B और C बनाता है स्टेमन, और केवल C भी क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्पल स्टेमन कार्पल बनेगा। अगर B जीन्स के फंक्शन लॉस हो जाएगा, अगर B का लॉस हो जाएगा तो जहाँ पर B होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर B जीन लॉस हो जाएगा। तो B जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो B जीन रिस्पॉन्सिबल है पेटल के लिए और स्टेमन के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर B जीन का लॉस हो जाएगा तो पेटल और स्टेमन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, तो सेपल कार्पल बनेगा। अगर B जीन का लॉस हो जाएगा तो केवल बनेगा सेपल कार्पल, क्योंकि A क्या बनाएगा, केवल सेपल बनाएगा। और क्योंकि B नहीं है तो दो पेटल नहीं बनेगा, तो केवल क्या बनेगा, सेपल बनेगा और कार्पल का फॉर्मेशन होगा।
अगर सी जीन के फंक्शन में लॉस हो जाएगा तो जो सी जीन है वो स्टेमन और कार्पल बनाएगा। तो अगर सी जीन नहीं होगा तो क्या बनेगा, केवल सेपल बनेगा, क्योंकि ए क्या बनाता है, सेपल बनाता है, और ए और बी पेटल बनाएंगे, और बी क्योंकि अब सी जीन नहीं है तो क्या बनेगा, सेपल पेटल पेटल और सेपल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर ए और बी दोनों जीन्स का लॉस हो जाएगा तो बचेगा केवल सी, तो सी केवल क्या बनाएगा, कार्पल कार्पल बनेगा। मतलब पूरे फ्लावर में केवल क्या रहेंगे, कार्पल 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 और कार्पल ही रहेंगे। और अगर ए जीन का लॉस हो जाता है और बी जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर बी और सी बस रह जाएंगे, ए जीन का फंक्शन लॉस हो गया है और बी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा तो बी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर ये केवल क्या बनाएगा, स्टेमन 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 और स्टेमन का फॉर्मेशन करेगा।